हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले हम 2 लेक्चर इसके अपलोड कर चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख सकता है। अब हम आगे मूव करेंगे हमारे एचसीएफ और एलसीएम के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सिंपल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया जब हमारे पास कोई नंबर दिए गए हों कि हमें इनमें से एचसीएफ एलसीएम निकाल के दिखाइए। हमने फ्रैक्शन के लिए भी पढ़ लिया कि अगर हमारे पास इस तरह के नंबर दिए गए हों तो हमने कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बट अगर हमारे पास इस तरह से नंबर दिए ही ना गए, तो अगर हमारे पास कोई रेशो दी गई हो, इस तरह से हमारे पास किन्हीं 2 नंबर की रेशो दी गई हो और हमें बोला गया हो कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करिए, तो क्या अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? अब तक तो हम सिंपल करते आए, नॉर्मल वर्ड जो हमारे पास नंबर्स होते थे उनके एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए, फ्रैक्शन का निकालना सीख लिया, बट व्हाट अबाउट रेशो? सो इज इट डिफिकल्ट? नो, इट्स नॉट। इसे हम बहुत ही इजी सिंपल वे में समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो टाइप। इसको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स के हेल्प से करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आप कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो हमारे पास कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास? अब हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई 2 नंबर दिए गए हों, तो ले लेते हैं हम कोई 2 नंबर। जैसे मैं 6 और 9 अपने पास 2 नंबर ले रही हूँ, एक ले रही हूँ 6 और एक ले रही हूँ 9। अब मुझे इन दोनों नंबर का एचसीएफ भी निकालना आता है, एलसीएम भी निकालना आता है, तो इनके फैक्टर लिख लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे मेरे पास? 2 इंटू 3, और 9 के क्या फैक्टर आ जाएंगे? 3 इंटू 3। अब हमारे पास एचसीएफ क्या रहता है? एचसीएफ क्या रहता है हमारे पास? इन दोनों में जो कॉमन टर्म हो, तो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या आ रही है? 3, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 3। उसी तरह एलसीएम क्या रहता है हमारा? एलसीएम क्या रहता है? जो हमारा कॉमन टर्म होती है, जैसे 3 और साथ में जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो टर्म्स बचती हैं वो। सो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? 18। अब आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। जैसे इतना तो हमें पता है कि हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब ये जो एलसीएम होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सबसे कॉमन टर्म हमारी जो होती है वो एचसीएफ होती है, स्मॉलेस्ट कॉमन टर्म। और एलसीएम में हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एचसीएफ, एचसीएफ, और उसके साथ जो हमारे पास एक्स्ट्रा मल्टीपल बचे होते हैं उनको हम लिखते हैं। मतलब एचसीएफ हमारा इसका एक एलसीएम का फैक्टर रहता है। इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे? अब आप ध्यान से देखिएगा। जैसे 6 और 9 मैंने नंबर लिए थे, अगर मैं इनको रेशियो में लिख दूं, 6 और 9 को रेशियो में लिख दूं, अब इनमें से जो कॉमन चीज है उसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो ये कट जाएंगे ना, ये 2 और ये 3 पे। तो इसकी सबसे शॉर्टेस्ट रेशियो, शॉर्टेस्ट फॉर्म वाली रेशियो क्या आ जाएगी? 2:3। अब इतना तो हमें पता है कि रेशियो कैसे निकले। अब इस रेशियो को आप बड़े ध्यान से देखिए। इस रेशियो में से जो कॉमन टर्म थी वो हमने निकाल ली। जैसे हमने पीछे देखा कि कॉमन टर्म हमारे पास क्या आ रही थी? 3, और हमने इसी कॉमन टर्म को इन दोनों टर्म्स में से निकाल लिया, तब हमारे पास रेशियो बन गई A:B। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बस यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे देंगे अगर, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इस 2 में से भी कोई x मल्टीपल था और इस 3 में से भी कोई x मल्टीपल था, कोई कॉमन चीज थी जो हमने बाहर निकाली। तो ये x क्या आगे था? हमारे पास 3 था इन दोनों में से कॉमन, जो हमारा क्या है? HCF। तो मैं क्या ले सकती हूँ कि जो नंबर होते हैं, नंबर में अगर मैं HCF को मल्टीप्लाई करती हूँ, जो रेशियो के नंबर हैं उनमें अगर HCF को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे एग्जैक्ट नंबर मिल जाते हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया कि हमारे पास HCF क्या आ रहा है? x। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, हमारे पास LCM क्या था? LCM था हमारे पास HCF, HCF लेके चलते हैं HCF, और अब यहीं से हमारा जो है
जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक्स HCF वैसे ही आ रहा है, साथ में हमारे पास कौन से जो रेशो की हमारे नंबर हैं उनको लेके चलेंगे, 2 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। यही आपका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, HCF इंटू जो हमारी रेशियोज की टर्म होंगी। अब इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास जो कॉमन फैक्टर था वो 3 था। अगर मैं वैल्यू डाल दूं 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18, तो हमारा एलसीएम आ गया। यही एलसीएम निकला था ना हमारा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें यही एलसीएम हमारा निकला था, यही एलसीएम निकला था। और दूसरी साइड हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारा एलसीएम निकाल लिया। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हो गया वो क्या हो गया कि अगर किन्हीं दो नंबर की रेशो है, जैसे ए रेशो बी है, ये हमारे पास नंबर दिए गए रेशो की, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा HCF, मतलब जो कि इनका कॉमन फैक्टर होगा x, इंटू ये जो रेशो वाली टर्म्स होंगी a इंटू बी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमारा बन गया। बस आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में छपा लेना है और कुछ भी नहीं, बस इसी फॉर्मूला से हम सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, और सिर्फ क्वेश्चंस को ही सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी लगाएंगे जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बहुत ही इजीली कुछ एक सेकंड्स में। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, एंड कीप सपोर्टिंग। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर रेशियो इज 3:5, व्हाट इज LCM। हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है बेटा HCF, क्या दिया गया है, HCF दिया गया है 12, HCF कितना दिया गया है 12, और रेशो कितनी दी गई है 3:5। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि एलसीएम क्या आ जाएगा, HCF इंटू हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं रेशो के, डायरेक्ट फॉर्मूला से इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 15 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 12 15 5 2 10 6 2 1 180, तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 180। सो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आपने एग्जाम में देखना है तो आपने एग्जाम में डायरेक्ट देखना है क्वेश्चन को कि आपके पास HCF कितना दिया गया है 12 और रेशो कितनी दी गई है 3:5। अब आपको पता है एलसीएम का फॉर्मूला, आप सीधा कर दीजिए 12 इंटू 15, फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए और हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। जस्ट 10 सेकेंड के अंदर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, टू नंबर की हमारे पास रेशो दी गई है 4:7 और उनका HCF दिया गया है, हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब हमारे पास ये थोड़ा हटके क्वेश्चन, हमारे पास रेशो कितनी दी गई है 4:7, HCF कितना दिया गया है 6, हमें नंबर्स निकालने हैं। अब बेटा हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि ये रेशो होती है, इसमें कोई ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा होल नंबर बन जाता है, और वो कोई कॉमन फैक्टर क्या रहता है हमारा HCF। तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 6 और 7 इंटू 6, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 6 4 24, 7 6 42, तो हमारे पास नंबर क्या आ रहे हैं 24 एंड 42। तो हमारी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, करेक्ट। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, आपने जस्ट क्वेश्चन को देखा, सीधा यहाँ से 4 और 7 पता चल गया, यहाँ से 6 पता चल गया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 42। जस्ट 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये जो
हमने जो एक फॉर्मूला जनरेट किया है, जो ये ट्रिक लगाई है, बस हमें ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं जिनकी रेशियो दी गई है और एलसीएम दिया गया है, हमें एचसीएफ निकालना है। अब हमें पता है कि एलसीएम क्या रहता है हमारा, एचसीएफ इंटू जो नंबर की रेशियो दी गई होती है, मतलब 5 इंटू 9 ये, और एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास 180, और इधर कितना आ रहा है एचसीएफ इंटू 45, तो ये 45 जाके डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 45। जब इसको हम कट करेंगे आपस में तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 45 से जब हम इसको कट करेंगे तो ये 9, ये 36, ये 4 पे, ओके, तो हमारे पास कितना आ रहा है 4। सो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ रहा है 4। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट रहा होगा, यहाँ पे 5 की जगह 4 होगा। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आप सीधा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को देखिए तो आप क्या कीजिए, सीधा 5 इंटू 9 कर लीजिए, कितना आ गया आपके पास 45, और वहां पे 180 को डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 45 से, क्योंकि आपने पूरी डिटेल में लिखना नहीं होता है एग्जाम में। एग्जाम में तो आपको एमसीक्यू निकालना होता है, तो आपने क्या करना है, मैं तो थोड़ा लिख के कर रही हूँ तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट और एचसीएफ का प्रोडक्ट 180 के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 9 45, और 45 को 180 से डायरेक्ट, वहां पे एग्जाम में बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं कि 180 से डायरेक्ट 45 का डिवाइड किया और हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप पेपर में कुछ एक सेकंड में विदाउट पेन पेपर भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। ये आपका ऐसा समझ लीजिए होमवर्क है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। कमेंट करके आपने बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्या दिया गया है हमारे पास नंबर की रेशियो दी गई है 7:11 और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 13 इंटू 7 इंटू 11, क्योंकि हमें क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एचसीएफ में रेशियो के नंबर मल्टीप्लाई होंगे उतना ही हमारे पास आ जाएगा। 13 इंटू 77, 77 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 21, 21, 23, 7, 7, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 1001, कितना आ रहा है 1001। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं। पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 हो, सेट का पेपर 1 हो, किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, मोस्ट ऑफ एग्जाम में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको देखने को मिल जाता है। चाहे टीचिंग के स्क्रीनिंग टेस्ट हो, पेपर 1 हो, उन सभी में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको रीजनिंग की क्लासेस भी इसी चैनल पे मिल जाएंगी और क्वांट की भी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट के क्वेश्चन दिया गया है। हमें बोला गया है कि हमारे पास रेशियो दी गई है नंबर की और उनका एचसीएफ दिया गया है। अब बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, क्योंकि हमें सम निकालना है नंबर्स का, कि हमारे नंबर्स का सम क्या होगा। तो पहले नंबर्स निकाल लेते हैं। नंबर्स क्या आ जाएंगे, एचसीएफ मतलब 6x और 8x हमारे पास नंबर आ जाएंगे। x कितना है, एचसीएफ 4 है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6 4 जा 24, और हमारे पास 8 4 से कितना आ जाएगा 32। ये हमारे पास नंबर आ गए। इन नंबर का सम निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 56। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस तरह से जो हमने अपना निकाला था फॉर्मूला कि जस्ट एचसीएफ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है नंबर की रेशियो को, जहां से हमें एग्जैक्ट नंबर की वैल्यू मिल जाती है। क्योंकि एचसीएफ क्या रहता है हमारा, वो कॉमन वाला पार्ट रहता है जो रेशियो में से निकाला गया होता है, ताकि उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म तक लेके जाया जा सके।
तो वहाँ से जब इस x को हम a/b वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं उन a v से, तो हमारे पास वो नंबर्स मिल जाते हैं हमें। और फिर चाहे उन नंबर्स का हमारे पास सम पूछा गया हो, चाहे उन नंबर्स का डिफरेंस पूछा गया हो, चाहे उन नंबर्स का प्रोडक्ट पूछा गया हो, हम बहुत इजीली अपना इसी फॉर्मूला से सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कि जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया ना कि सम ऑफ द नंबर्स निकालो, वैसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो सकता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर या फिर व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो आप इसी फॉर्मूला का यूज करके जस्ट HCF को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आप जो नंबर की रेशो होगी उससे। हमने क्या करना है, HCF को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है रेशो वाले नंबर से, वही हमारा नंबर आ जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा, हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं जिनकी रेशो दी गई है, हमें LCM दिया गया है, HCF निकालना है। ठीक है, हमें पता है LCM क्या रहता है हमारा, HCF और साथ में नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, HCF इंटू 72 और LCM कितना है हमारे पास 504। तो 504 अपॉन 72 क्या आ जाएगा हमारे पास HCF, यही आएगा ना बेटा। 504 को जब हम डिवाइड करेंगे 72 से तो वो हमारा HCF आ जाएगा। अब 504 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जा रहा है 36 और ये कितने पे कट हो रहा है हमारा 252 पे। अगेन इसको कट कर लेते हैं 36 से। अगर आपको टेबल डायरेक्ट नहीं याद है तो आप 2 से ही कट करते हुए चलिए। यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे 84, और 12 से 84 कितने पे चला जाता है हमारा 7 पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। हमारा HCF कितना आ गया, HCF आ गया हमारा 7। इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास नंबर्स की रेशियो दी गई है और उनका डिफरेंस दिया गया है, हमें HCF निकालना है। अब बेटा रेशियो क्या दी गई है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हमें पता है रेशियो में क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट नंबर आते हैं, या हम इनको, और उनका हमारे पास डिफरेंस क्या दिया गया है 26। तो यहाँ पे x से और इसको भी x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11x और ये कितना आ गया 13x। अब बड़ी वाली टर्म से माइनस करते हैं तो 13x माइनस 11x किसके इक्वल आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना दिया गया है 26। तो यहाँ से क्या आ रहा है 2x इज इक्वल टू 26। सो x की वैल्यू क्या आ रही है 26 अपॉन 2 विच इज 13। सो हमारे पास HCF क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 13। और ये जो ऑप्शंस हैं ये शायद गलत लग गए हैं, हमारा HCF क्या आ जाएगा 30। सो इस तरह से हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको इस सेशन में, इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको उसे दोबारा से सॉल्व करके बता देंगे, चाहे उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट्स में सॉल्व कर दें या फिर डायरेक्ट अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व कर दें। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।